अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा, सॉरी मॉक टेस्ट नंबर 21 होगा, वो रिलेटेड है आपका फिज़िक्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसमें जो है ना सबसे पहले हम चैप्टर जो है वो 1 उठा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, ठीक है? और ये चैप्टर जो है आपका जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपके 9th क्लास की फिज़िक्स हैं, ठीक है? और उनके जो एक्सरसाइज़ के जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं और हर मॉक टेस्ट के मैंने तकरीबन जो है वो सारे जो भी हैं चैप्टर्स उनके मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह 1-2 चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लेंगे जल्दी से क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है? और एज़ यूजुअल सिलेबस जो है ना आप लोग को थोड़ा-सा फिर से समझा दूँ। इन लोगों ने अभी जो है वो पहले तो आपको पता था कि इंग्लिश भी है, इस्लामियात, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ठीक है? तो अभी जो है इन लोगों ने फिज़िक्स भी ऐड कर लिया है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स भी ऐड कर लिए तो आप लोग के जो इस्लामियात के जो हैं वो 70 एमसीक्यूज़ नहीं आ सकते, ठीक है? पिछली दफ़ा ये था कि इंग्लिश था और इस्लामियात, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर था। तो उस हिसाब से जो है ना इन लोगों ने इस्लामियात ज़्यादा दे दिया था, ठीक है? तो इस हिसाब से अभी तो है वो कम आएगा इस्लामियात भी, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ठीक है? अच्छा, करंट अफेयर के साथ-साथ जो है आपको पाकिस्तान अफेयर भी जो है ना उनको भी टच करना है। पाकिस्तान अफेयर जो है उसमें आपका बाउंड्रीज़ हो गई, उसके जो है वो कौन से जो है ईस्ट में, वेस्ट में कौन-सा जो है वो कंट्री टच कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। उसके अलावा उनके रिवर्स पासेस सब कुछ जो हम देख कवर कर लें हम, ठीक है? अब चलते हैं पहले इस पे कि ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना तो उसमें कुछ एरर्स जो है ना बिल्कुल आती हैं, किसी में एरर कुछ आती है, कुछ में नहीं आती। जो ज़ीरो एरर होती है वो किसकी वजह से मतलब होती है, वो सिस्टमेटिक एरर होता है उसकी वजह से, ठीक है? अच्छा, लेंथ है, मेस है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम, इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है? बेस क्वांटिटीज़ वो होते हैं जिनका अपना ही यूनिट होता है, ठीक है? जैसे वो डिवाइड भी नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते, मतलब हाँ, किसी आपस में मिलके एक न्यू बना सकते हैं, मतलब यूनिट। अच्छा, ये बोल रहा है कि अभी ये फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द। अच्छा, ये बोल रहा है कि फिजिक्स जो है वो ब्रांच है, फिजिक्स जो है ना साइंस की ब्रांच है, ऑब्जर्वेशन पे बेसिस पे है, मतलब नेचर के जो है नेचर की ऑब्जर्वेशन करके मैथमेटिकली, और उसमें अलावा कंक्लूजन भी होती है किसकी बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिजिक्स जो होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं फिजिक्स को कितनी कैटेगरीज में, तकरीबन 3 कैटेगरी, नेचुरल, सोशल, ठीक है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है वो मेनली कंसर्न, अच्छा तीसरा आप देख लें, बाकी 3 कैटेगरीज होती हैं, लिविंग, नॉन लिविंग वाली है, सोशल, नेचुरल, ये सारी चीज़ें, एक और भी है कैटेगरी। ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, वो फिजिक्स आपको बतानी है जो किसकी बेसिस पे हो, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन की बेसिस पे। तो आपका मैकेनिक्स जो है वो लॉज ऑफ मोशन की बेसिस पे। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू द एनर्जी एंड वर्क, तो आपका ये कौन सा ब्रांच होगा, थर्मोडायनामिक्स ब्रांच होगा, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन, मतलब आप कोई चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, कोई चार्जेस मोशन में होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी स्टडी आप किस में करते हो, कौन सी ब्रांच में हो, आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 डील विद द कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर बिहेवियर इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें इंटरेक्शन होना, उसकी बिहेवियर, उसकी स्ट्रक्चर, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल है, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, सॉरी पार्टिकल नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट स्टडीज द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, मतलब मैटर उसके जो है वो कॉन्स्टिट्यूट मतलब पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स, उनकी रेडिएशन, उनका इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ आप किस में पढ़ते हो, ये आप जो है वो आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है?
उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि स्टडी ऑफ कैलेसियल ऑब्जेक्ट। कैलेसियल ऑब्जेक्ट मतलब जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, जो आसमान में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड, मेटरॉइड्स, और इसके अलावा सोलर सिस्टम, इनके बारे में आप जो पढ़ते हो, और फिजिक्स जो है वो लॉज के फिजिक्स में एप्लीकेबल होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ कौन सी ब्रांच में फिजिक्स में पढ़ते हो, वो एस्ट्रोफिजिक्स होती है। 11th है क्वेश्चन के स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी आप किस में पढ़ते हो, आपका प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कास्ट है, कोर है, ये सारी चीज़ आप किस में पढ़ते हो, जियो फिजिक्स में पढ़ते हो आप। जियो वैसे भी अर्थ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड। ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, और ये आप ऊपर जो टाइम है, लेंथ है, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई हो, तो वो आपकी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। ड्राइव वर्ड की मीनिंग होती है मतलब किसी और चीज से जो है वो लेना, निकालना, मतलब क्वांटिटीज वगैरह। ठीक है। तो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो मिलेंगी, और न्यू क्वांटिटीज आपकी मिलेंगी। वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन, ये सारे किसके एग्जांपल्स है, ये आपके ड्राइव क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूज ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इन रिस्ट्रक्टेड बाय स्मॉल मेजरमेंट दैट इट कैन बी परफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड। तो आप इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे लीस्ट काउंट बोलेंगे। ठीक है। कि आपके पास जो है ना एक स्मॉल एक आप हर एक इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, और छोटी मेजरमेंट जो है वो क्या करता है, रिस्ट्रक्टेड करता है। ठीक है। और वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, तो इस चीज को लीस्ट काउंट। अच्छा, 1000 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 जो है वो आपको 1 किलोमीटर में होगा। ठीक है। उसके अलावा 10 मिलीमीटर है, तो आप इस मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे, तो किस में कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर में। ठीक है। उसके अलावा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन, इसको आप क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। ये लेंथ की डेफिनेशन कि मिनिमम डिस्टेंस होता है टू पॉइंट्स में, और ये प्लेन, सेम प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन एंगल की जो बात हो रही है। सप्लीमेंट्री आपके यूनिट्स होते हैं ना, तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, उसकी बात हो रही है। अच्छा, ऑन मीटर रूल ईच सेंटीमीटर डिवाइडेड फर्दर इनटू 10 डिवीजन व्हिच आर कॉल्ड। तो आप इस चीज को क्या बोलते हैं, आप इसको मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्मॉलेस्ट रीडिंग अ मीटर रूल कैन मेजर अप टू। स्मॉलेस्ट जो रीडिंग होती है वो आपकी कौन सी होती है, तो आपकी मिलीमीटर है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है। ठीक है। 0 मार्क आप करते हो वर्नियर स्केल पे, और ये स्लाइटली राइट है, देन 0 एरर, इस चीज को हम पॉजिटिव 0 एरर बोलते हैं। फ्रॉम द रीडिंग पॉजिटिव 0 एरर जो होता है वो आपका सब्ट्रैक्टेड होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो 24 है, 1000 mg जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 mg को कन्वर्ट करते हो आप 1 kg में कन्वर्ट करते हो। ठीक है। उसके अलावा 25 है नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जो है उसमें करते हो आप। ठीक है। उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 26 है 0.0000, ये तकरीबन सारे जीरोज हैं, और 911 kg जो है। ठीक है। 26 क्वेश्चन है, मतलब जो है आपको बता रहा है कि ये किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है 9.1 इंटू 10⁻³ के इक्वल होगा। ठीक है। या फिर 0 पॉइंट, क्योंकि ये आप सॉरी पॉजिटिव है ना, तो प्लस होगा 9.11 इंटू 10⁻³1, क्योंकि नहीं, ये माइनस होना चाहिए, फिर ये होगा 9 पॉइंट, या तो 0.91 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि ये पॉइंट है ना, अब पॉइंट जो है ना वो लेके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे। ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 3 6, हाँ ये सही है। ये आपका जो है इधर माइनस होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इधर तक लेके आते हैं ना 9.1 के बीच में, तो फिर ये सही है, और इधर आपको माइनस
देना होगा, ठीक है। आप ठीक कर लीजिएगा खुद, अगर नहीं दे रहे तो फिर जो है इधर ऊपर जो है आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है वो सेट कर लीजिएगा ये, ठीक है। ये जो है वो अब ये सही से काम नहीं कर रहा, आप 0 कर लिख लीजिएगा इधर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है मैं करेक्ट बता दूंगा नीचे, दोनों हो सकते हैं इसके। अच्छा, अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 है। 1 मीटर क्यूबिक मीटर जो है इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है आपका। अच्छा, उसके अलावा वॉल्यूम जो होता है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में वॉल्यूम किससे करते हो, तो आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट जो है इनको करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है आपका फार्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई रेडियस उसका मल्टीप्लाई हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो टर्म डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मेस इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी को आप शो किससे करते हैं, मेस इनटू वॉल्यूम से शो करते हो, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा यूनिट जो होता है वो डेंसिटी का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो कितनी है, 2.70 ग्राम सी एम क्यूब है, तो उसको आप किसके इक्वल होगा, तो वो ग्राम सी एम क्यूब जो है वो छोटा यूनिट है, इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना इक्वल आएगा, डी के इक्वल होगा 27। और इधर देखें किलोग्राम है ना, वहाँ पे क्या था, ग्राम था, तो ग्राम कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। और वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था तो इधर मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये आपके इक्वल हैं। ऑप्शन जो है वो ए और बी होगा, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी, दोनों इसके इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नंबर्स वो होते हैं जो रिलायबल हैं, नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू, वैल्यू में जो नंबर्स होते हैं डिजिट्स होते हैं वो रिलायबल नंबर्स होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ये आप इसको बोलते हैं एस एफ, सिग्निफिकेंट नंबर्स, एस एफ। 0.00000 इसमें 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, तो ये रूल होता है 0 पॉइंट जितने भी जीरो होंगे लास्ट में अगर नंबर्स आ रहे हैं ना तो वो आपके बस वो दो या आखिर में आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इधर जो है वो आपके पास कितने नंबर हैं, 1 और 2 हैं बस, तो आपका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं 36 पे। 200 है, इस पे कितना होगा, 200 है, इसमें ये भी रूल है कि एक नंबर हो और उसके बाद जीरोज हो और पॉइंट ना हो, तो इसके मतलब वो है कि आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। 200 है, इसमें एक नंबर है 2, तो बस ये आपका एक ही है, बाकी जीरो को आप कंसीडर नहीं करेंगे। 5.00 है। अच्छा, अभी इधर अगर 500 लिखा होता तो फिर आपका एक ही डिजिट कहलाता, सिग्निफिकेंट फिगर, मगर इधर इधर जो है ना 5 के और जीरोस के बीच में पॉइंट लगा दिया हुआ है, तो आपका ये क्या होगा, कितने अभी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, अब जीरो आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आते आते हैं 38 पे कि नंबर ऑफ 0.0050, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, इसके कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। मोल जो है वो किसका यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है, ठीक है। किसी भी चीज को आप मेजर करते हो, किसी भी सब्सटेंस का उसका अमाउंट वो मोल में आप मेजर करते हो। अच्छा, लिमिनस इंटेंसिटी जो है वो शिद्दत जो होती है किसी चीज की, लिमिनस बर्निंग करना, वो किस चीज का यूनिट है, वो कैंडेला उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो मॉक टेस्ट नंबर 1 था, ठीक है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड 21 मॉक टेस्ट है वैसे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे ये मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।